नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे एकनवतितमः सर्गः। एतदाख्याय काकुत्स्थो भ्रातृभ्याम् अमितप्रभः लक्ष्मणं पुनरेवाह धर्मयुक्तम् इदं वच। अपने दोनों भाइयों को यह कथा सुनाकर अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। वसिष्ठं वामदेवं च जाबालिम् अथ काश्यपं द्विजांश्च सर्वप्रवरानाश्वमेध पुरस्कृतान् एतान् सर्वान् समानीय मन्त्रयित्वा च लक्ष्मणो हयं लक्ष्मणः सम्पन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना। लक्ष्मण मैं अश्वमेध यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों में अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली और कश्यप आदि सभी द्विजों को बुलाकर और उनसे सलाह लेकर पूरी सावधानी के साथ शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ूंगा। सद्वाक्यम राघवेणोक्तम श्रुत्वा तरित विक्रमः द्विजान सर्वान् समाहूय दर्शयामास राघवम। रघुनाथ जी के कहे हुए इस कथन को सुनकर शीघ्रगामी लक्ष्मण ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिलाया। ते दृष्ट्वा देव समकाशम कृतपादाभिवंदनम राघवम सुदुराधर्षम आशीर्भिः समपूजयन्। उन ब्राह्मणों ने देखा देवतुल्य तेजस्वी और अत्यंत दुर्जय श्री राघवेंद्र हमारे चरणों में प्रणाम करके खड़े हैं। तब उन्होंने शुभ आशीर्वादों द्वारा उनका सत्कार किया। प्रांजलि स सदा भूत्वा राघवो द्विज सत्तमान उवाच धर्म संयुक्तम अश्वमेधाश्रितम वचः। उस समय रघुकुल भूषण श्री राम हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के विषय में धर्मयुक्त श्रेष्ठ वचन बोले। ते अपि रामस्य तच्छ्रुत्वा नमस्कृत्वा वृषध्वजम् अश्वमेधं द्विजाः सर्वे पूजयन्ति स्म सर्वशः। वे सब ब्राह्मण भी श्री राम की वह बात सुनकर भगवान शंकर को प्रणाम करके सब प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की सराहना करने लगे। स तेषां द्विजं मुख्यानां वाक्यम् अद्भुतं दर्शनम् अश्वमेधाश्रितं श्रुत्वा वृषं प्रीतो अभवत् तदा। अश्वमेध यज्ञ के विषय में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का अद्भुत ज्ञान से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। विज्ञाय कर्म तत्तेषां रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् प्रेषयस्व महाबाहो सुग्रीवाय महात्मने यथा महद्भिर्हरिभिर्बहुभिश्च वनौकसां सार्धमागच्छ भद्रं ते अनुभोक्तुं महोत्सवम्। उस कर्म के लिए उन ब्राह्मणों की स्वीकृति सुनकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, महाबाहो तुम महात्मा वानर राज सुग्रीव के पास से संदेश भेजो कि कपिश्रेष्ठ तुम बहुत से विशालकाय वनवासी वानरों के साथ यहाँ यज्ञ महोत्सव का आनंद लेने के लिए आओ, तुम्हारा कल्याण हो। विभीषणश्च रक्षोभि कामगैर्बहुभिर्वृतः अश्वमेधं महायज्ञम् आयात्वतुल विक्रमः। साथ ही अतुल पराक्रमी विभीषण को भी सूचना दो कि वे इच्छानुसार चलने वाले बहुत से राक्षसों के साथ हमारे महान अश्वमेध यज्ञ में पधारें। राजानश्च महाभागा ये मे प्रियचिकीर्षवः सानुगा क्षिप्रमायान्तु यज्ञं भूमि निरीक्षकः। इनके सिवा मेरा प्रिय करने की इच्छा वाले जो महाभाग राजा हैं वे भी यज्ञ भूमि देखने के लिए सेवकों सहित शीघ्र यहाँ आए। देशांतर्गता ये च द्विजा धर्म समाहितः आमंत्रयस्व तान् सर्वान् अश्वमेधाय लक्ष्मण। लक्ष्मण जो धर्मनिष्ठ
ब्राह्मण कार्यवश दूसरे दूसरे देशों में चले गए हैं, उन सबको अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित करो। ऋषयश्च महाबाहो आहूयन्तां तपोधनः देशान्तर्गतः सर्वे सदाराश्च द्विजातया। महाबाहो तपोधन ऋषियों को तथा अन्य राज्य में रहने वाले स्त्रियों सहित समस्त ब्रह्मर्षियों को भी बुला लो। तथैव ताला वचरास्तथैव नट नर्तका यज्ञवाटश्च सुमहान् गौमत्या नैमिषे वने आज्ञाप्यतां महाबाहो तद्धि पुण्यम अनुत्तमम्। महाबाहो, ताल लेकर रंगभूमि में संचरण करने वाले सूत्रधार तथा नट और नर्तक भी बुला लिए जाएं। नैमिषारण्य में गोमती के तट पर विशाल यज्ञ मंडप बनाने की आज्ञा दो, क्योंकि वह वन बहुत ही उत्तम और पवित्र स्थान है। शांतयश्च महाबाहो प्रवर्तन्तां समन्ततः ततः शतशश्चापि धर्मज्ञः क्रतुमुख्यम अनुत्तमम अनुभूय महायज्ञम नैमिषे रघुनंदन। महाबाहु रघुनंदन, वहाँ यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वत्र शांति विधान आरंभ कर दो। नैमिषारण्य में सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुष उस परम उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञ को देखकर कृतार्थ हों। दृष्टः पुष्टश्च सर्वोऽसो मानितश्च यथा विधि प्रतीयास्यति धर्मज्ञ शीघ्रम आमंत्रिताम जनः। धर्मज्ञ लक्ष्मण, शीघ्र लोगों को आमंत्रित करो और जो लोग आए वे सब विधि पूर्वक तुष्ट पुष्ट एवं सम्मानित होकर लौटें। शतम वाह सहस्राणाम तंडुलानाम वपुष्मताम अयुतम तिलामुद्गस्य प्रयात्वग्ने महाबल चणकानां कुलिस्थानां माषाणां लवणस्य च। महाबली सुमित्रा कुमार लाखों भोज ढोने वाले पशु खड़े दाने वाले चावल लेकर और 10,000 पशु तिल मूंग चना कुल्थी उदड़ और नमक के बोझ लेकर आगे चले। अतोनुरूपम स्नेहम च गंधम संक्षिप्तमेव च सुवर्णकोट्यो बहुला हिरण्यस्य शतोत्तरः अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे समाधिना। इसी के अनुरूप घी तेल दूध दही तथा बिना घिसे हुए चंदन और बिना पिसे हुए सुगंधित पदार्थ भी भेजे जाने चाहिए। भरत 100 करोड़ों से भी अधिक सोने चांदी के सिक्के साथ लेकर पहले ही जाएं और बड़ी सावधानी के साथ यात्रा करें। अंतरापणावीथ्यश्च सर्वे च नट नर्तकः सुधा नार्यश्च बहवो नित्यम यौवनशालिनः। मार्ग में आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जगह जगह बाजारें भी लगनी चाहिए, अतः इसके प्रवर्तक वाणिक एवं व्यवसायी लोग भी यात्रा करें। समस्त नट और नर्तक भी जाएं। बहुत से रसोइये तथा सदा युवावस्था से सुशोभित होने वाले लोग भी यात्रा करें। भर्तेन्तु सार्धं ते यान्तु सैन्यानि चाग्रतः नैगमान बाल वृद्धांश्च द्विजांश्च सुसमाहितान् कर्मान्तिकान् वर्धकिनः कोशाध्यक्षांश्च नैगमान् मम्मात्मस्तथा सर्वः कुमारान्तः पुराणी च काञ्चनीं मम पत्नीं च दीक्षायां ज्ञाश्च कर्मणि अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे महायशः। भरत के साथ साथ आगे सेनाएं भी जाएं। महायशस्वी भरत शास्त्रवेत्ता विद्वानों बालकों वृद्धों एकाग्र चित्त वाले ब्राह्मणों काम करने वाले नौकरों बढ़इयों कोषाध्यक्षों वैदिकों मेरी सब माताओं कुमारों के अंतःपुरों मेरी पत्नी की सुवर्णमयी प्रतिमा तथा यज्ञ कर्म की दीक्षा के जानकार ब्राह्मणों को आगे करके पहले ही यात्रा करें।
उपकार्या महाराश्च पार्थिवानां महोजसां सानुगानां नरश्रेष्ठो व्याधिदेश महाबलः अन्नपानानि वस्त्राणि अनुगानां महात्मनां। तत्पश्चात महाबली नरेश श्रेष्ठ श्री राम ने सैनिकों सहित महातेजस्वी नरेशों के ठहरने के लिए बहुमूल्य वास स्थान बनाने के लिए आदेश दिया तथा सेवकों सहित उन महात्मा नरेशों के लिए अन्नपान एवं वस्त्र आदि की भी व्यवस्था कराई। भरत स तदा यात शत्रुघ्न सहितस्तदा वानराश्च महात्मानः सुग्रीव सहितास्तदा विप्राणां प्रवरा सर्वे चक्रुश्च परिवेषणम्। तदनंतर शत्रु सहित भरत ने नैमिषारण्य को प्रस्थान किया। उस समय वहाँ सुग्रीव सहित महात्मा वानर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे उन सबको रसोई परोसने का काम करते थे। विभीषणश्च रक्षोभि स्त्रीभिश्च बहुभिर्व्रतः ऋषीणाम् उग्रतपसां पूजां चक्रे महात्मनां। स्त्रियों और बहुत से राक्षसों के साथ विभीषण उग्र तपस्वी महात्मा मुनियों के स्वागत सत्कार का काम संभालते थे। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि ये आदि काव्ये उत्तरकांडे 1नवतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।